नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे वो सोल्व कर रहे थे। अपने 3 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम चौथा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। देखो चौथा चैप्टर अपना जो ग्राफ से संबंधित चैप्टर है, ये 6 नंबर का चैप्टर है। 6 नंबर का चैप्टर, एक क्वेश्चन आता है इसमें और वो भी 6 नंबर का आएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो कि एक रैखिक समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। 2 इक्वेशन दे रखी है, इसको आलेखी विधि द्वारा सोल्व करना है और इसकी सहायता से इस जो समीकरण दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है। देखो ये अपना 6 नंबर का क्वेश्चन था 2019 में। इसको सोल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, 2 इक्वेशन दे रखे, एक तो ये 3x - 5y - 1, एक इक्वेशन तो ये दे रही है। दूसरी इक्वेशन दे रही है 2x - y = -3। अब देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x y के मान निकालते हैं। यहाँ से x y इस समीकरण को सोल्व करते हैं और x y का मान निकालते हैं। उस हिसाब अपन को ग्राफ सोल्व करेंगे। जो x और y के 2 पॉइंट आ जाएंगे, उन पॉइंटों को ग्राफ में शो करके अपन का x और y का मान निकालेंगे जो इस क्वेश्चन का होगा ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट में देखो, अब देखो यहाँ पे अपन जो बड़ा मान है वहाँ इस समीकरण में जिसका गुणांक बड़ा उसकी जगह जो फलन दे रखा है उसकी जगह रखना है। अब देखो यहाँ से अपन y का मान 0 से स्टार्ट करो। 0 रखने पर 3x और बटे यहाँ से x की वैल्यू 1 बटे यानी बिन के रूप में, यानी 0 तो नहीं लेना, 1 का मान रखो तो -5 और -5 और इधर गया तो 4 प्लस माइनस के इधर आते हैं प्लस के तो 4 आ गए, प्लस के 3 बटे 4 आए तो वो भी नहीं लेना। x बराबर 2 पे देखो 10 आ रहा है, इधर जाते हैं 9 यानी 3 से विभाजित, यानी अपने पास y बराबर 2 लेना है। सबसे पहले तो इस समीकरण में रखो 3x - 5 × 2 = -1। इसको सोल्व करते हैं तो 3x - 10 = -1। यहाँ से 3x इस -10 को उधर ले गए तो -1 + 10, यहाँ से 3x बराबर 9 आ गया और x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 3 आ गई, y बराबर 2 रखने पर अब एक पॉइंट और लाना है अपन को। वो ये लाना है कि ये 3x है ना, इसमें 2 जोड़ दे, यानी 5 आ रहा है तो y की वैल्यू 5 रख दो। y की वैल्यू 5 रख गई समीकरण में। समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखा तो 3x - 5 × 5 और इक्वल में -1 चल रहा है। अब देखो यहाँ से आ गया 3x माइनस के 25 उधर जाते प्लस के तो -1 और प्लस के 25, यहाँ से 3x बराबर 24 आ गए और x की वैल्यू अपने पास 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आई, y बराबर 5 रखने पर, x की वैल्यू 3 आई, y बराबर 2 रखने पर। अब देखो इसका समीकरण बनाया पर को, जो अपन ग्राफ में चाहिए ना, ऊपर x का मान ले लो और नीचे y का ले लो। यहाँ से देखो, अब देखो y का मान अपने 2 रखा ना तो x का मान 3 आया, y का मान 5 रखा तो x का मान 8 आया। ये समीकरण 1 का तो काम हो गया। अब समीकरण 2 देखो, यहाँ पे देख लो समीकरण 2 ये दे रखी। अब देखो x का गुणांक कितना रखे कि अपने को y का मान मिल जाए, बिन के रूप में ना मिले। अब देखो x बराबर 0 पे मिल रहा है, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ से 0 रखा तो 2 × 0 तो 0 हो गए और -1 और -3 चल रहा है। यहाँ से y बराबर 3 आ गया अपने पास, एक मान तो आ गया। अब देखो x की वैल्यू 1 रखो, 0 रख दिया, अब x की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा, यहाँ पे रखो तो अपने पास है 2 × 1 माइनस के y और इक्वल में -1 3 चल रही है। यहाँ से तो 2 आ गया, 2 उधर गया तो -2 माइनस के y -3 और ये -2, यहाँ से y की वैल्यू अपने पास 5 आई। 2 मान आ गए, 2x के आ गए, 2y के। इसका जो अपन वो पढ़ाते हैं ना वो सारणी, वो देखो। अब देखो x का y का, x का मान 0 रखा तो y को 3 मिला, 0 रखने पे 3 मिला। x का 1 रखने पर y का 5 मिला।
ये दोनों सारणी मिल गए अपन को। इस सारणी के आधार पर अपन ग्राफ बनाते हैं। देखो इस सारणी के आधार पर यहाँ पे देखो ये इसका वाई एक्स हो गया, ये इसकी एक्स एक्स रेखा हो गई। अब देखो इक्कीस 2 मान लो अपन पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब देखो पैमाना 2 मान लो, अपन को 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10, ये अपन एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे पैमाना मानो 2 4 6 और 8 फिर 10। प्लस वाले देख लो क्योंकि इसमें कोई माइनस का मान नहीं आ रहा। अब देखो ये वाला पॉइंट उठाओ, जहाँ जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 3 यहाँ पे 3 है तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे आएगा। अब देखो फर्स्ट पॉइंट तो आ गया, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू तो 8 ये रही और y की वैल्यू 5 आएगी, यानी यहाँ से इधर चले और यहाँ पे देखो 8 मिला दिया। ये जो पॉइंट आया ना ये सेकंड पॉइंट आया। अब देखो ये पॉइंट तो है 8 और 5, ये वाला पॉइंट है अपने पास वो 3 और 2। अब इस रेखा को मिला दे, जब ये रेखा को मिलाते हैं ना ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। देखो यहाँ से स्केल से अपन सीधा खींचते हैं ना तो ये रेखा से ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। ये लाइन अभी थोड़ी टेढ़ी बन रही है मेरी से। ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगी इस प्रकार। इसका समीकरण लिख दो, ये फर्स्ट वाला 3x माइनस 5y इक्वल माइनस y। अब देखो एक समीकरण तो मेरे पास आ गई। अब इस वाले जो सारणी है उसका मान रखो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 0 पे y वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ये वाला फर्स्ट वाला। x की वैल्यू 1 यहाँ पे मान लो, y की वैल्यू 5, यानी ये रही 5 और यहाँ पे आएगा ये वाला। यानी इन दोनों को मिलाएंगे ना, ये रहेगा यहाँ से, ये देखो ये काटेगी इस प्रकार जाएगी। ये वाला तो पॉइंट है 0 और 3 और ये वाला जो पॉइंट है वो है 1 और 5। अब देखो ये वाली समीकरण जो इसकी रेखा है ना, ये इस वाली रेखा को यहाँ पे काट रही है ये पॉइंट पे। अब देखो ये वाली रेखा दे रही है 2x माइनस वाई इक्वल -3। अब देखो ये अपने पास ग्राफ बन गया, जो यहाँ पे ये पॉइंट काट रही है वही अपने आंसर है। अब देखो वैसे स्केल से देखें ना तो इसके आंसर अपन पास आ रहे हैं ना, वो एक तो माइनस का तो 2 आ रहा है x की वैल्यू तो, और इसका स्केल से देख रहे, स्केल से बढ़िया बनेगा। और यहाँ पे आ रहे -1 पे काट रहे हैं, यहाँ पे -2 और -x। स्केल से देखेंगे ना ये वाला p पॉइंट बनेगा, इसका p मान लो, तो इसके आंसर -1 और माइनस का 1 बनेगा। यहाँ से अपन को पता चल गया जब p पॉइंट है उसके जो अपने आंसर है वो x के मान तो -2 और y के -1। अब देखो ये x और y का तो मान आ गया, ग्राफ बन गई, इस सॉल्यूशन हो गया। अब आगे क्वेश्चन और देखें, इसकी सहायता से इस संबंध देख रहे हैं x² + y² -1 इक्वल टू, ये वाला मान यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे देख लो x की वैल्यू तो -2 है अपने पास इस ग्राफ से, y की वैल्यू माइनस, ये वो वैल्यू जो -2 और 1 है इस ग्राफ से पता चल गया। वैसे इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं, इस ग्राफ से अपन को पता लगाना है, जो इसके ऐसे खींचेंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू इस में रखें x² + y² इक्वल a, यहाँ से एक की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू तो -2 और y की वैल्यू -1, इसका होल स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ से -3 हो गया और होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से
3 का जब -3 का होल स्क्वायर करते हैं 9 आ गया, और यहाँ से 1 की वैल्यू अपने पास 9 आ गई। 1 की वैल्यू आई वो 9 आ गई। ये अपना क्वेश्चन 6 नंबर का वो कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेखीय समीकरण युग को आलेखीय विधि से सोल्व करना है। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, वही पिछले क्वेश्चन की तरह, और इसके सहायता से जो x और y का मान आएगा वहां से यहाँ पे रख के p का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2018 में आया था। सेम उसी तरह सोल्व करना है, वही x और y के 0 से मान स्टार्ट करना है, x y के मान निकालना है, उन्हें सारणी बनानी है, उस सारणी के आधार पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ जहाँ पे काटेगा वही x और y के जो मान होंगे वो अपन को मान उठाना है, और जो x y के मान है वही समीकरण में रखना है, और p का मान ज्ञात करना है। अपन का क्वेश्चन पूरा सोल्व है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 6, समीकरण 1। दूसरी इक्वेशन दे रही है 2x - y = समीकरण 2। यहाँ से देखो बड़ा मान x का दे रखा है, तो x की जगह पुट करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 0 रखा, तो देखो 2 × 0 + y = 6, ये तो 0 हो गया, और y की वैल्यू यहाँ से अपने पास 6 आ गई। एक मान तो मिल गया, एक और निकालना अपन को ग्राफ शो करने के लिए। अब देखो इसी समीकरण 1 में x = 1 पुट करो, समीकरण 1 में पुट करते हैं, 2 × 1 हो गया, प्लस y = 6 हो गया। यहाँ से 2 आ गया, 2 उधर गया, तो y = 6 - 4 हो गया, और y की वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है, y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो अपने पास जो सारणी बनी ना वो देखो, यहाँ पे x की वैल्यू ले लो, यहाँ पे y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रखने पर y की 6 आई, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 6 आई, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 4 आ गई। एक समीकरण तो बन गया अपने पास। अब दूसरे सारणी बनाते हैं, वो देखो कैसे। इसमें x = 0 पुट करो, x = 0 जैसे ही पुट किया ना, तो यहाँ से अपने पास 2 × 0 - y = 2, ये तो 0 होगा, और y की वैल्यू अपने पास -2, और यहाँ से y की वैल्यू -2 आ गई, -2 आ गई। अब देखो एक तो आ गया, एक खोल लो। इसमें क्या करते हैं, y = 0 पुट करते हैं, y = 0। ये जो ग्राफ है उसको आसान बनाने के लिए y = 0 पुट करते हैं। अब देखो यहाँ से देखो समीकरण 2 से 2x - 0 = 2, 2x = 2, और x की वैल्यू अपने पास 1 आ गई यहाँ से। अब देखो इसकी सारणी बनाते हैं इन पॉइंटों को लेके। ये 2 पॉइंट हो गए, ये x का हो गया, ये y का हो गया। अब देखो x की वैल्यू 0 रखा, तो y की वैल्यू -2 प्राप्त हुआ, -2। यहाँ y वैल्यू की 0 रखा, तो x = 1 आ गया। अब देखो इस इक्वेशन तो ये सारणी प्राप्त थी, इस इक्वेशन से ये सारणी, इन दोनों इक्वेशनों को लेकर अपन ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ देखो इधर, बड़ा बनाते हैं। क्या करा, ये x पॉइंट हो गया, ये y हो गया, ये इधर -x हो गया, और ये -y हो गया। अब देखो x का मान 1 आ रहा है, तो 1 से कई 1 देख लो, ये 1 हो गया। कहाँ से जा रहा है, बड़ा तो बड़ा 6 तक, y का मान 6 तक जा रहा है, और x का मान तो 0 ही है, तो y का 6 तक लेना है। ये 2 हो गई, ये 3 हो गए,
ये 4 हो गए, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए। यहाँ से देखो ये y हो गया, y का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसको और बढ़ा लो, यहाँ पे 6 आ रहा है, ये 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया और -4 तक देख लो। y का तो मान माइनस में आ रहा है ना, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और -4 हो गया। अब देखो इस वाली सारणी से देखते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 6 होगी, एक पॉइंट तो ये हो गया अपने पास। यहाँ पे 6, ये y एक्स है, जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे 0 और 6, x की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू 0, पहला मान 0 रखते हैं, दूसरा मान y का रखते हैं, पहला मान x का, दूसरा y का, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 यहाँ से देखा अपने, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट x बराबर तो 1 रखना है और y बराबर 4 रखना है, x बराबर तो 1 यहाँ पे और y बराबर 4, ये देखो यहाँ पे आएगा, x बराबर तो 1, y बराबर 4, इसके पॉइंट हो गए 1 और 4। अब देखो इस वाले रेखा को मिला दो, सीधी रेखा बना दो पॉइंटों को मिलाते हुए, ये रेखा बनाती है अपनी। इसका समीकरण रख दो ये वाला, इस समीकरण से अपन ने ये मान निकाले तो इस समीकरण का मान रख दिया, ये अब देखो दूसरा वाला इस सारणी से मान रख दिया नहीं कि क्वेश्चन के, x बराबर 0 और y बराबर -2, x बराबर 0 यहाँ इस रेखा पे होगा और y बराबर -2, ये नहीं यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ से आ रहा है 0 और -2, x का मान 1, y का मान 0, x का मान ये 1 और y का 0 इस रेखा पे यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट होगा 1 और 0, इसको पॉइंट देना चाहे तो ये P हो गए, ये Q हो गए, ये R हो गए, ये S पॉइंट दे दो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, इन दोनों पॉइंटों को जब मिलाते हैं देखो ये पॉइंट मिला दी, तो इसके इक्वेशन लिख दो, यानी इस इक्वेशन से ये दोनों पॉइंट मिले हैं, तो 2x - y = 2। अब देखो ये काटेगा ना, तो अपनी बुक में जो आंसर आया ना जो स्केल से बनाए ना, तो ये काटता है ना 2 से 2 पर काटता है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे काटेगा, जो स्केल से सोल्व करते हैं ना इसको, ये सीधी नहीं बन रही, अभी हाथ से सीधी नहीं बनती, जो ये पॉइंट आएगा ना काटेगा, ये 2 और 2 आएगा, यानी यहाँ से भी 2 पे जाएगा और यहाँ से 2, इस केस से सोल्व करने पर अपने पास 2 मान 2 आता है, यहाँ से अभी तो अपने पास रेखा सीधी नहीं आ रही, तो ये थोड़ी रेखा उग चुक जा रही है, वैसे इसको सोल्व करते हैं ना तो 2 पॉइंट, यहाँ से अपन ने देखा जो x की वैल्यू भी 2 आ रही है, जहाँ काटता है ना वही अपना आंसर, y की वैल्यू भी 2 आ रही है, ये अपने पास x और y का मान आ गया। इस जब इन इक्वेशन को सोल्व किया, जो अपने पास सारणी बनी उसको ग्राफ में शो गया, जहाँ पे वो काटी ना ये वाला पॉइंट, वही अपना आंसर होता है, x और y की वैल्यू होती है, ये ग्राफ हो गई है। यहाँ से अब देखो x और y का मान आ गया, आगे इक्वेशन पूछ रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है कि 6x, यहाँ पे देखो 6x + 7y = p, यहाँ से x और y का मान रखो, तो 6 × 2 x की वैल्यू, y की वैल्यू तो 7 × 2 = p, यहाँ से 6 दूनी 12 हो गए और 7 दूनी 14 हो गए, इनको जोड़ा तो 8 और 28 हो गए, अपने पास p की वैल्यू भी आ गई। ये अपना 6 नंबर का क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया, इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन 3 जो 2017 में आया था वो एक थ्योरी के रूप में था। इसको अपन को इक्वेशन बनाना है कि 18 और 19 में तो इक्वेशन दे दी, उन इक्वेशनों को सोल्व करके ग्राफ बना दिया था। अब 17 में क्या आता है कि वो एक थ्योरी इक्वेशन आता है। थ्योरी से पहले तो अपन को इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से एक्स वाई और वाई का मान निकालना और ग्राफ बनानी है। यहाँ से देखो 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का मूल्य 58 रुपये दे रखा है। यहाँ से तो यहाँ तक इक्वेशन बनेगी, जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का मूल्य 56 रुपये दे रखा है। इस समस्या को पहले तो बीजगणित के रूप में व्यक्त करो और इसे ग्राफ विधि में सोल्व करो। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था 2017 में। देखो सोल्व करते हैं। पहले तो इसके इक्वेशन बनाते हैं। माना रबड़ का मूल्य तो x रुपये मान लो, x रुपये, तथा दूसरा अपने पास दे रखा पेंसिलों का मूल्य y रुपये मान लो। यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो देखना 7 रबड़ और 5 पेंसिल। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बोले कि 7 रबड़ और 5 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y का मूल्य दे रखा अपने पास 58 रुपये। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाना चाहिए तो 5 रबड़ और 6 पेंसिल यानी 5x और प्लस 6y का मूल्य जो दे रखा है वो 56 रुपये दे रखा है। ये अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, x माना रबड़ का मूल्य और पेंसिल माना y का मूल्य। यहाँ से अपन को इस प्रकार सोल्व किया कि 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का मूल्य 58 रुपये है, तो उनका 7x और 5y 58 हो गया। अब देखो इन्हें जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सोल्व किया था कि x का मान 0 से स्टार्ट करते हैं, y का काटते हैं, y का 0 स्टार्ट करते हैं, कोई से x से स्टार्ट करते हैं और x y का मान निकालते हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में 7x प्लस 5y इक्वल 58। यहाँ से x का स्टार्ट करते हैं और जो बड़ा गुणांक है उसका करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू तो पॉइंट में आ रहा है। एक काम करो अपन x की वैल्यू यहाँ से जो इस पॉइंट कम से कम आए ना तो x 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी ग्राफ में भी जो शो करे ना तो उसके आंकड़े कम ही प्राप्त हो। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 रखा तो 7 × 2 प्लस 5y और 58। यहाँ से देखो ये 14 है और प्लस 5y और 58। यहाँ से 5 y की वैल्यू है 58 माइनस 14, 5y बराबर इसमें से माइनस तो 4 बच गया और 4 बच गए। यहाँ से y की वैल्यू जब 5 का भाग देते हैं ना तो देखो 8 × 5 = 40, 4 बच गया, एक और बच गया तो 8.8 आ रहा है। पॉइंटों में आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 8 पॉइंट आ गया इसका। एक x का मान रखा है, एक तो y तो आ गया। अब x बराबर इससे अगला रखो 3 रखो, तो x बराबर 3 रखा, वही समीकरण इसमें रखो तो 7 × 3 प्लस 5y इक्वल 58। अब देखो 7 × 21, 21 उतर गया तो माइनस का, तो 5y 58 है और माइनस 21। यहाँ से 5y बराबर 7 और 5 में तो 37 आ गया। y की वैल्यू यहाँ से देखो 5 का भाग दिया 37 में, तो देखो 7 × 5 = 35 और 2 बच गया पॉइंट, 5 × 4 = 20, 7.4। अब देखो इसकी जो सारणी बनी ना वो ये बनी, इसकी सारणी बनाते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे x हो गया और ये y हो गया। देखो x का मान 2 रखा तो y का मान अपन को 8.8 मिला, 8.8। यहाँ से x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 7.4 प्राप्त हुई। ये तो अपने समीकरण 1 थी उसका इक्वेशन, अपने x और y के 2 पॉइंट निकाल ली, इससे ग्राफ बन जाएगा। अब क्या है कि ये इक्वेशन है, इससे भी निकालना है, तो देखो निकालो। ये वाला समीकरण उठाओ, इसमें बड़ा मान y का दे रखा तो y से उठा लो। तो y का मान अपन जब देखो x का मान रखते हैं तो ये आसान हो जाएगा। वो ये रखते हैं कि x का मान इसमें 4 रखा, 4 रख x के साथ 4 से करते हैं, तो देखो 4 रखा तो
तो यहाँ देखो 5 × 4 20 हो गए और प्लस 6y हो गया 56। यहाँ से 6y बराबर 56 माइनस 20 और 6y बराबर ये तो 6 बच गया और 3 और y की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। अब देखो एक मान रखो कि x के वैल्यू -2 रख दो, -2 रखा इसमें तो यहाँ से तो -10 आ गए। देखो 5 × 10 प्लस 6y और 56 चल रही है, उधर प्लस हो गया तो 6y बराबर 56 प्लस 10 और 6y बराबर ये आ रहा है 66 आ रहा है और यहाँ से y की वैल्यू 11 आ गई। पॉइंट है नहीं है इस बार। इससे जो सारणी बनी वो देखो क्या बनी, x और y। इससे जो सारणी बनी x का मान 4 रखा तो y का 6 मिला, x का मान -2 रखा तो 11 मिला। अब इन दोनों सारणी को अपन को लेकर ग्राफ बनानी है। देखो इसमें y का मान 11 तक जा रहा है, वही 2 पॉइंट ले लो, 2 4 6 8 10 12 2 इकाई ले लो। ये y एक्स है, ये x एक्स है, ये -y एक्स है, ये -x एक्स। अब देखो 2 4 6 8 10 और 12 माइनस के भी दे रहेगा, इसमें माइनस के भी लिख लो, माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 और माइनस के 8 और माइनस के 10, इधर -2 -4 -6। अब देखो ये वाला पॉइंट शो करते हैं, x की वैल्यू तो 2 आ रही है यानी ये वाली, और y की वैल्यू 8.8 आ रही है, लगभग 8.8 यहाँ तक आएगी, यहाँ से ले लो तो y की वैल्यू 2 और ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, यानी 2 8.8 लगभग 9 के लगभग आएगा। अब आगे देखो 3 लेना x की वैल्यू और 7.4 लेनी है, ये 3 तो यहाँ पे है और 7.4 लगभग यहाँ से आएगा बीच में से, तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। 7 यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ से चलने पर ये आ गया और 7 तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। यहाँ से 7 सॉरी कितना है 3 दे रखा है, x की वैल्यू 3 और y के साथ, तो यहाँ से चलें तो ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ पे आ रहा है 3 और 7.4। अब देखो इस इक्वेशन को, इस रेखा को दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए रेखा है ना, ये वाली है, इन दोनों को, इसका समीकरण है 7x + 5y = 58। अब देखो एक पॉइंट तो आ गया, अगला पॉइंट इस वाले सारणी से उठाते हैं, ये वाला पॉइंट उठाया ना -2 और 11, -2 तो ये रहा और y का वैल्यू 11 यहाँ पे आएगी, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। या देखो इसके तो अपने पास हो गए -2 और 11 ये वाला पॉइंट, इसके 4 और 6 ये वाला पॉइंट। अब देखो इन दोनों को मिला दो, सीधी रेखा, इस प्रकार जाएगी। ये अपना जो इक्वेशन है उसको लिख दो। इसमें कोई वो इक्वेशन आगे नहीं दे रखी, तो अपन को x और y यानी ये जो काटता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह इक्वेशन हो गई और ग्राफ पे ये सॉल्यूशन यहाँ तक ही होगा। देखो अपन ने क्या किया था कि जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहेगा इसको पहले तो x y माना, फिर इसके जो बीजगणितीय रूप है इसके बीजगणित रूप में बदला और वो वैसे ही x का मान माना और y का निकाला, x का मान माना और y का निकाला। इस तरह से हमने सारणी बनाई और सारणी से जो ग्राफ में थे पॉइंट पुट किए और जो अपने ये लाइन शो कर दी और अपना ग्राफ बन गया। इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखना।
अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देगा ना, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे। 2 अभ्यास पुस्तकों और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य 17 रुपये, जबकि 3 अभ्यास पुस्तकों और 4 पेंसिलों का कुल मूल्य 24 रुपये। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में पहले तो व्यक्त करना है, यानी बीजगणितीय रूप में जो इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनानी है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था 2016 में। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो, माना अभ्यास पुस्तिका का कुल मूल्य, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य x रुपये। इसी प्रकार जो पेंसिल है, पेंसिलों का मूल्य y रुपये। ये मानना है कि जो अभ्यास पुस्तिका का मूल्य वो 100 रुपये मान लिया और पेंसिलों का मूल्य y रुपये। इसको मानने पे अपना जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो इक्वेशन के रूप में चेंज करेगा। वो देखो अभ्यास पुस्तक x माना, यानी 2 अभ्यास और 3 पेंसिल, यानी 2x और प्लस 3y का जो कुल मूल्य है वो 17 रुपये दे रहे हैं। इसी प्रकार 3 अभ्यास और 4 पेंसिलों का मूल्य 3x प्लस 4y का मूल्य 24 रुपये दे रहे। 2 इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशनों को x और y का मान निकाल के वैसे ही सारणी बना के ग्राफ शो कर देंगे, अपना इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन लो, 2x प्लस 3y बराबर 17, ये इक्वेशन हुई। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं, जो x का वो बड़ा गुणांक देखते हैं वहाँ पे मान रखते हैं। यहाँ पे 3 और y की वैल्यू 0 रखें तो x का पूरा भाग नहीं जा रहा। 1 रखो तो यहाँ से देखो 1 रखने पे 3 और 14 बच गया, इसलिए अपन को y बराबर 1 रखना है। 1 रखो, 2x प्लस 3y, y का वैल्यू 1 हो गया 17 और 2x यहाँ से 17 माइनस 3 उधर ले गए तो 14 और x की वैल्यू 7 आ गई। इसी प्रकार देखो, अब देखो y x में 2 और जोड़ दो, यानी अब देखो 1 रख दिया, 2 रखो 6 आ गया, 11 बन रहा है, 2 से नहीं कट रहा। 3 रखने पर 9 और 9 17 के 6 आ गया, x y की वैल्यू 3 रख दो, y रखा तो 2x प्लस 3 इंटू 3 9 हो गए और ये 17 हो गया। अब देखो यहाँ से 2x इक्वल, जब 17 में से 9 माइनस करते हैं तो अपने पास 8 बच गए, 8 बच गए और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, आ गई। अब देखो इसकी सारणी बनाते हैं। सारणी अपने पास ये x हो गया, ये y, x y की वैल्यू 1 रखा तो अपने पास 7 मिला है, 3 रखा 4 मिला है, 1 तो सेकंड इक्वेशन उठाते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल 24। इसमें भी y का मान बड़ा दे रखा है 4, तो देखो y की वैल्यू 0 रखे तो अपने पास 8 × 24 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 0 रख दो। यहाँ से 3x, ये तो 0 हो गया प्लस 0 और ये 24। जब x में 24 का भाग दे तो x की वैल्यू अपने पास 8 आ गई, 1 मान दिया गया। 1 रखा तो 4 माइनस 20, ये 3 का भाग नहीं जा रहा। 2 रखो तो 8, यहाँ से अपने पास 16 है, वो भी 3 का भाग नहीं जा रहा। अब क्या करते हैं, x में मान रखते हैं। x का मान 0 रखने पर यहाँ पे 4 आ रहा है और देखो 6 आ रहा है, तो x का 0 रख दो, तो 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, ये 4 आ y आ गए। इन इक्वेशन में क्या क्या x का y का कुछ भी मान निकाल के अपन को जो x और x का मान रख के y निकालना, y का मान रख के x निकालना। यहाँ से 24 और देखो ये 0, 24 में जब 4 का भाग देते हैं तो अच्छा आ गया, चौका 24। यहाँ से देखो मेरे पास सारणी बनी, वो बनी ये 2 मान, ये x के ये y के। y का मान 0 रखा तो 8 आया x का, x का 0 रखा तो 6 आया। ये अपने पास सारणी बन गई। इस सारणी के आधार पर अपन को ग्राफ शो करनी है। वो देखो यहाँ पे देखो,
ये इसका वाई एक्स पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ से मान रखो, पहले पॉइंट शो कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 तक जा रहा है। ये बड़ा पॉइंट 7 तक है, देखो 8 भी है, इसको और बढ़ा लो, और ये 8 हो गया, ये एक्स एक्स पॉइंट हो गया। अब देखो y का तो ओनली एक तो 0 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 6 तक शो कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो पॉइंट रखना स्टार्ट करते हैं, y का 1 और x का 7, x का तो 7 ये रहा, और y का 1 यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, यहाँ से 7 और 1 आया, देख लो ये 7 और x। इसी प्रकार x का तो 4 और y का 3, x का तो 4 ये रहा और y का 3 ये रहा, यहाँ इधर चला और ये पॉइंट बन रहा आपको 4 और 3, इन दोनों को मिला दो, एक सीधी रेखा बनेगी मिलाने पे, ये देखो ये मिनट सीधी रेखा इसकी वजह से बनेगी। इसका समीकरण रख दो कि कौन सी समीकरण से हम लोग ये पॉइंट से मिले, तो 3x, इस समीकरण क्वेश्चन है 2x + 3y = 17। अब देखो इस वाली सारणी का तो मान आपने 100 कर दिया, इसको वाले गौर कर दो, y की 0 और x की 8, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी x इस वाले जो x समतल पर यहाँ पे तो यहाँ पे 0.0 होता है, ये मूल बिंदु होता है, 0 0 होता है, तो y तो 0 और x 8, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट 8 और 0। अब देखो वो वैसे ही काट रहे, देखो और यहाँ पे देखो 6 और 0, y का x का तो 0 रखना है और y का 6 रहेगा, यानी इसी पॉइंट में आएगा, इसी रेखा पे मिलेगा, और ये अपने पास आ गया y का तो x का तो 0 और 6। अब देखो ये पहले से ही काट रहा है, तो अपने पास एक और यहाँ पे जो एक और बनेगी ना, ये रेखा भी इस चीज़ से मिलती हुई बढ़ जाएगी, और ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि 3x + 4y = 24। ये अपना इक्वेशन हो गया, थॉट इक्वेशन था, इनको इक्वेशन बनाया पहले तो x और y मान के, x y के मान निकाला और जो इस सारणी बनी उसको ग्राफ में पुट कर दिया और अपना क्वेश्चन तैयार हो। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। 5 ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 5 से और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपये दे रखा है और 2 से और 4 संतरों का मूल्य 28 रुपये थे। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में पहले तो व्यक्त करेंगे और फिर इस हिसाब से ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था 2015 में। वही सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इनको बीजगणितीय रूप में चेंज करके बीजगणितीय रूप में x और y मानते हैं। माना सेवों का मूल्य x रुपये और संतरों का मूल्य y रुपये मान लो। x और y मान लिया। अब जो इक्वेशन बनती है वो देखिए 5x और 3, 5 से और 3 संतरे दे रहे हैं, यानी 5x + 3y बराबर इनका मूल्य आ रहा है 35 रुपये। और जो आ गया वो 2x और 4 संतरे यानी 4y का मूल्य अपने पास 28 रुपये दे रखे। ये इक्वेशन तो बन गई। इन इक्वेशनों को लेके वैसे सोल्व करते हैं, x y का मान निकाल के सारणी बनाते हैं, सारणी को ग्राफ में शो करते हैं और लाइन पुट करते हैं, अपने सरल रहेगा वो इक्वेशन सोल्व हो जाए। देखो पहली इक्वेशन दे रखी है 5x + 3y = 35, ये समीकरण 1। यहाँ से देखो y की वैल्यू अपन जैसे 0 रखे तो ये कट रहा है, देख लो। तो देखो
y की वैल्यू अपन रख लेते हैं 0 ही, 0 से स्टार्ट करा। जैसे 0 से स्टार्ट किया तो ये तो 0 हो गया और 5x बराबर 35 आ गए। यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई। अब देखो y की वैल्यू 5 मानते हैं, देखो 5 माना तो ये 5x प्लस 5 × 3 15 हो गया और ये 35 चल रहा है। अब सही है 5x बराबर 35 - 15 तो ये 35 - 15, यहाँ से ये 0 ये 20 आ गया। 5x बराबर 20 आ गया और x की वैल्यू 4 आ गई। देखो मिल गया, y पे 4 मिल गया। सारणी बनाते हैं x और y। x की वैल्यू y की वैल्यू 0 माना तो x की वैल्यू 7 मिली। इसी प्रकार y की वैल्यू 5 माना तो x की वैल्यू 4 मिली। सॉरी, आगे देखो ये वाली क्वेश्चन उठाते हैं। 2x प्लस 4y इक्वल 28, इक्वेशन 2 मान। अब देखो ये कहाँ पे कट रहा है, 4 से कटेंगे 0 मान के तो अपने पास आएगा 7 आ जाएगा। देखो वही पॉइंट आ जाएंगे, फिर तो अलग मान लो। देखो x बराबर 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से 4y बराबर 28 आ रहा है और y बराबर 7 आ रहा है। एक पॉइंट माना 2 - 26, 4 का भाग 26 में आएगा। 2 दूनी 4, 24 आ गया, 6 चौका 24, यानी x की वैल्यू 2 मान लो। x की 2 माना तो ये तो 2 × 2 हो गए और 4y हो गए, यहाँ से 28। 2 दूनी 4 प्लस 4y बराबर 28। 4 माइनस किया तो 24 बच गया और यहाँ से y की वैल्यू 6 आ गई। 2 पॉइंट आ गया अपने पास। इनको सारणी में शो करते हैं, बड़ा बना दो। ये x हो गया, ये y हो गया। देखो x का मान 0 माना तो y का 7 आया, x का मान 2 माना और 6 मिला। ये अपने पास इक्वेशन सॉल्व कर दिया, x y का मान आ गया। इन दोनों x y और y का मान निकला, अपनी दोनों सारणी से ग्राफ बनाते हैं। देखो ये अपना y x पॉइंट हो गया, ये x x पॉइंट हो गया, ये y x, ये x x। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला पॉइंट आता है 0 और y की वजह से 0 और x की वजह से 7। ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, यानी 0 और 7। अगला पॉइंट है 4 और 5 पे। x की वैल्यू तो 4 लेनी है, यानी यहाँ से चले, और y की वैल्यू 5 यानी यहाँ तक आ गया। ये सरल रेखा बन रही है अपने पास। ये सरल रेखा बनेगी इस प्रकार। इसका समीकरण दे रखा है 5x + 3y बराबर 35। इस वाले सारणी से मान उठाते हैं। देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, यानी x की वैल्यू इस पे 0 और y की वैल्यू ये 7 हो गई। ये पॉइंट हो गया 0 और 7। अब देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 आ रही है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 आ रही है, यानी यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट 2 और 6। इनको मिलाने में देखो मिलाया तो ये यहाँ पे काट दिया। इस प्रकार अपनी ग्राफ बन गई। और इसका जो समीकरण दे रखा है वो ये दे रखा है, जो 2x + 4y बराबर 28। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व लगा। एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा तो उनको पहले तो x y मानना, और फिर जो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद इनको x और y का मान निकाला और इस सारणी बनाई। इस सारणी से देखो अपने पास ये पॉइंट शो किया और पॉइंट शो करने के बाद ये जो ग्राफ बनी। जो आज के लिए इतना ही। आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, बचे हुए चैप्टर अपन कल करते हैं। धन्यवाद।